गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 के विषय भौतिक विज्ञान के अध्याय 11 के अंतर्गत आज हम कुछ परिभाषाएं देखेंगे। आज के टॉपिक में गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। देखिए, ये परिभाषाएं ऐसी हैं जो गोलीय दर्पण में भी काम आएंगी हमारी और लेंस में भी काम आएंगी। आगे जब इसी चैप्टर में हम लेंस पढ़ेंगे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, तो वहाँ भी यही परिभाषाएँ काम आएंगी। ये नहीं है कि लेंस के लिए अलग परिभाषा है और दर्पण के लिए अलग परिभाषा है, सेम रहेंगी परिभाषाएं। तो देखिए, सबसे पहली परिभाषा है ध्रुव, पोल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पोल, ध्रुव। गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। जैसे मान लो ये दर्पण है, ये रहा, ये कौन सा दर्पण है? उत्तल, और ये अवतल। गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु, ये जो बीच का बिंदु है बिल्कुल मध्य, वो क्या कहलाता है? उसका ध्रुव कहलाता है। दूसरी परिभाषा है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो गोलीय दर्पण, हमें पता है गोलीय दर्पण कैसे बना है। एक कांच का गोला है, खोखला, पारदर्शी, उसमें से हमने एक टुकड़ा काटा है गोल, उसकी सतह पे से हमने एक टुकड़ा काटा है, वही तो गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या, उस गोले का जो केंद्र है वो ही वक्रता केंद्र कहलाता है। जिस गोले से बना हुआ है, जैसे ये गोला है, मान लो पारदर्शी कांच का गोला है, जिसमें से मैंने एक टुकड़ा काटा, ऐसे ही रहा, यही तो गोलीय दर्पण है जो टुकड़ा काटा है। तो जिस गोले का ये कटा हुआ भाग है, उस गोले का केंद्र, ये केंद्र जो है, ये वक्रता केंद्र कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। और जो त्रिज्या इस गोले की है, जो त्रिज्या इस गोले की है, जिस गोले का कटा हुआ भाग ही गोलीय दर्पण है, जिस गोले में से ही काट के मैंने गोलीय दर्पण बनाया है, तो उस गोले की त्रिज्या, ये जो त्रिज्या है वो क्या कहलाएगी? उसकी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो दोनों परिभाषाएं आ गई हैं। इस चित्र से हम दोनों परिभाषाएं लिख सकते हैं, वक्रता केंद्र की भी और वक्रता त्रिज्या की भी। इस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र, इस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या। ठीक है। वक्रता त्रिज्या क्या है? गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र से दूरी। त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या इस गोले के ऊपर कोई सा भी बिंदु हो, कोई सा भी इसकी परिधि के ऊपर, तो उसको अगर मैं केंद्र से मिला दूंगा तो वो दूरी समान होगी, वो क्या कहलाएगी? उसकी त्रिज्या कहलाती है। और हमारे केस में क्या कहलाएगी? वो वक्रता त्रिज्या। तो इसको दो तरीके से हम लिख सकते हैं वक्रता त्रिज्या को। गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र से दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यह उस गोले की त्रिज्या होती है, यह उस गोले की त्रिज्या होती है जिसका कटा हुआ भाग ही गोलीय दर्पण है। ठीक है, दोनों तरह से लिख सकते हैं। अगली परिभाषा है चौथी, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होती है? कि गोलीय दर्पण के ध्रुव, देखो ये गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण है, इस गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, इन दोनों से होकर जो जाएगी उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। अगली परिभाषा है फोकस। फोकस, पांचवी परिभाषा है फोकस या फोकस बिंदु, फोकल बिंदु। फोकस या फोकल बिंदु, इसे कैपिटल एफ से दिखाते हैं। ठीक है। इसकी परिभाषा क्या है? गोलीय दर्पण पर समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का फोकस कहते हैं। दोबारा सुनिए, गोलीय दर्पण पर समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से, मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उसे हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं दर्पण का, या फोकल बिंदु कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा भी है,
कि फोकस बिंदु वह बिंदु होता है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है। तो दो परिभाषाएं हैं इसकी, कैसे लिखेंगे? गोलीय दर्पण पर समांतर आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं फोकस कहलाता है। गोलीय दर्पण का फोकस कहलाता है या फोकल बिंदु कहलाता है। इसकी दूसरी परिभाषा भी है, या गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है। समांतर किसके समांतर हो जाएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, देखो चित्र में देखते हैं इसको। ये एक अवतल दर्पण है, ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गई, ये इसका फोकस है। ठीक है, क्या कह रहा है कि समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण में समांतर आएगी, परावर्तन होने के पश्चात वो कहाँ से, मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे उसका फोकस कहते हैं। ठीक है, दूसरी परिभाषा क्या है कि गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली, इसको उल्टे दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि ये मुख्य अक्ष है, ये गोलीय दर्पण की फोकस है, ये फोकस बिंदु है। ठीक है, फोकस बिंदु से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, यहाँ तो क्या आ रही थी? समांतर आ रही थी, फोकस से जा रही थी, समांतर आ रही थी, फोकस से जा रही थी। इसमें क्या होगा? फोकस से जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। फोकस से गई, अब परावर्तन के पश्चात समांतर हो गई। ठीक है, दोनों शब्दों में इसको हम उल्टा सीधा परिभाषा बना सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है फोकस बिंदु की, आपको प्रैक्टिकल में भी पूछी जाती है और थ्योरी में भी पूछी जाती है। प्रैक्टिकल के वाइवा में बहुत पूछी जाती है। छठी है फोकस दूरी, फोकस दूरी या फोकल लेंथ। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ठीक है, क्या होती है? गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के मध्य की दूरी क्या कहलाएगी? फोकल लेंथ कहलाएगी। इसको छोटे f से भी लिखते हैं, स्मॉल f। कैसे लिखेंगे इसकी परिभाषा को? गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं फोकस बिंदु के मध्य की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाती है। क्या स्मॉल है। ठीक है।
इसको चित्र में कैसे दिखाएंगे? जैसे ये गोली दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है, ये फोकस है, ये ध्रुव है, ये बीच का, तो इन दोनों के मध्य की जो दूरी है ये फोकस दूरी कहलाएगी। ठीक है, एफ और पी के मध्य की दूरी, कैपिटल एफ और पी के मध्य की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। ऐसे ही यदि हमारा दर्पण कैसा है? उत्तल दर्पण है, ठीक है, तो ये P है, F है, तो ये P और F के मध्य की जो दूरी है ये उत्तल दर्पण और ये अवतल दर्पण। ठीक, तो ये गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। अगले टॉपिक में हम गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम के बारे में पढ़ेंगे।